नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम मैथिली शरण गुप्त का साकेत, जिसमें नवम जो सर्ग है वह नेट के पाठ्यक्रम में रखा गया है। नवम सर्ग की व्याख्या आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहली जो पंक्ति है वो देख लेते हैं। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, सौ पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पुतशीला, त्यागी भी है शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही वेदीही। अब इसमें दो वंशों में यानी दो कुलों में, रघुकुल और जो निमि कुल में, पावनी यानी पवित्र, पूतशीला यानी पवित्र शील वाली या पुत्रों के समान शील वाली, अनासक्त यानी आसक्तिहीन, गेही यानी गृहस्थी, पुण्य देही यानी पुण्य शरीर वाले, अत्यधिक यानी धर्मात्मा, वेदेही यानी सांसारिक विषयों से विमुख। राजा जनक के विलक्षण गुणों का वर्णन करते हुए कवि ने इन पहली पंक्तियों में कहा है कि राजा जनक की जय हो, जिन्होंने अपनी पवित्र लीला को रघु और निमि दोनों वंशों में प्रकट करके अपने विलक्षण गुणों से इन्हें गौरवान्वित किया है। अर्थात निमि वंश में स्वयं जन्म लेकर और रघुवंश में पुत्रियों 100 पुत्रों से भी अधिक अपने वंश के गौरव को बढ़ाने वाली है। त्यागी पुरुष भी जिनकी शरण में आकर आश्रय लेते हैं, जो आसक्तिहीन होकर भी गृहस्थी है, गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, राजा होकर भी योगी है, अत्यंत धर्मात्मा है और सांसारिक विषयों से विमुख रहने वाले हैं। यहाँ पर पुत्रों से भी जो बलशाली और रघुवंश का नाम गौरव से बढ़ाने वाली पुत्रियां होती है, ऐसा कवि ने कहा हुआ है। इस पंक्तियों में व्यतिरिक्त श्लेष, विरोधाभास और यमक अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस दो पद भी न हुए अहा, कठिन है कवित्य तव भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सहा रहा। अब विफल यानी असफल, फलहीन, जीवन यानी जल, बहा यानी व्यतीत हो गया, सरस यानी रस युक्त, जल से युक्त, दो पद यानी राम के दो चरण, या यहाँ पर जो पंक्तियां के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है। तव भूमि यानी तुम्हारा क्षेत्र या तुम्हारी रचना। ठीक है, अब इसमें जो 2-3 अर्थ निकलते हैं इन पंक्तियों के। पहला अर्थ इस तरह निकलता है कि कवि इसमें कहते कि राम की वंदना कर रहे हैं, अपनी इसी दैन्य दशा पर प्रायश्चित्त करता हुआ वह कहता है कि मेरा जीवन असफल होकर व्यर्थ ही व्यतीत हो गया। मुझे खेद है कि मैं राम के चरण युगल की पूजा करके उन्हें जल से पखार कर अपनी कविता के 2 पदों को भी रसयुक्त नहीं बना पाया। हे कविते, यानी तुम्हारा क्षेत्र कठिन है, सत्काव्य की रचना सरल काम नहीं है। फिर भी कवि प्रतिभा के अभाव में केवल श्रम से ही काव्य की रचना करके मुझे उसी प्रकार का सुख मिल रहा है जिस प्रकार का सुख कवि को रचना करके मिलता है, और जिस प्रकार का सुख कवि प्रतिभा के द्वारा रची हुई कविता से उन्हें मिलता है। भाव यह है कि यद्यपि सुखदायिनी कविता की रचना करने से या करने के लिए कवि प्रतिभा अपेक्षित है, तथापि राम विषय कविता यदि श्रम से भी रची गई है तो वह भी उसी प्रकार का सुख देती है जिस प्रकार का सुख प्रतिभाजन्य कविता से मिलता है, क्योंकि राम का चरित्र स्वयं में जो सत्काव्य ही है। अब इस पंक्तियों का जो दूसरा अर्थ निकलता है कि जल का गुण है फलों की उत्पत्ति करना, और यही उसकी सार्थकता है, किंतु यह जल व्यर्थ में ही बह गया, क्योंकि यह 2 पग भूमि को भी पुष्पित और पल्लवित नहीं कर सका। जिस प्रकार पस्तर भूमि पर जल को कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार प्रतिभाहीन व्यक्ति के लिए सरस काव्य की रचना दुष्कर है, और जिस प्रकार पर्वत प्रदेश पर छल छलाता पानी सुख देने वाला होता है, उसी प्रकार श्रम साध्य कविता भी यदि उसका महु उद्देश्य है प्रतिभाजन्य कविता की भांति सुख देने वाली होती है। अब
इन पंक्तियों का तीसरा अर्थ यह भी होता है कि कवि से पूर्व महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामायण लिखा था, पर ये दोनों उर्मिला के आदर्श चरित्रों को अंकित करना भूल गए। उर्मिला के प्रति इनका जो उपेक्षा भाव ही बना रहा है। और यहाँ पर गुप्त जी ने इसी के ओर संकेत करते हुए कहा कि उर्मिला का जीवन अत्यंत उज्जवल था, परंतु वह व्यर्थ ही गया, क्योंकि वाल्मीकि और तुलसीदास की कविता के 2 पद भी उससे सरस नहीं बने। अर्थात इन दोनों महाकवियों ने उसके चरित्र को उजागर करने के लिए 2 पद भी नहीं लिखे। और मुझ में इन दोनों कवियों की सी कोई प्रतिभा नहीं है, फिर भी उर्मिला के चरित्र का श्रम साध्य कविता में वर्णन करके मैं सहज कविता का या कविता सा जो आनंद होता है वह आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। ठीक है, इस पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। आगे का जो पद या पंक्तियाँ इस तरह है। करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। अब इसमें करुणे यानी हे करुण, उत्तर में यानी जवाब में या उत्तर रामचरित्र नामक काव्य में, विभूति यानी ऐश्वर्य और भवभूति यानी संसार का ऐश्वर्य, शिव की भस्म। भवभूति नामक कवि जो करुण भाव के मूर्धन्य कवि माने जाते हैं और जिनका काव्य रामचरित्र करुण भाव का सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है, इसीलिए ये शब्द प्रयोग हुआ है। हे करुणे तू क्यों रोती है। भवभूति यानी रामचरित्र मानस में जो उत्तर रामचरित्र है में तू पहले ही बहुत रो चुकी है। यह सुनकर करुण उत्तर देती है कि मैं इस कारण रो रही हूँ कि जो विरह भाव मेरी जो विभूति है उसे संसार का ऐश्वर्य या शिव की भस्म या भवभूति कवि को ही इसका अंतिम कवि क्यों माना जाए। कवि इन पंक्तियों में अपने द्वारा वर्णित विरह वेदना का जो औचित्य बता रहे हैं और वो ये कहते हैं कि भवभूति कवि ने विरह वेदना का इतना सांगोपांग वर्णन किया है कि पूर्ववर्ती कवियों के लिए कुछ कहने के लिए जो शेष बचा ही नहीं है। यह भाव तो अनंत है, व्यक्ति विशेष की अपनी अपनी विरह वेदना और अपना अपना रूप होता है। यह भाव संसार व्यापी है, शिव की भस्म की भांति कल्याणकारी भी है, अतः इसे तुच्छ या शांत मानना उचित नहीं है। इसीलिए विरह वेदना का जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है। इसमें कवि ने विरह वेदना से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। अवध को अपना कर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। अब अयोध्या को त्याग से अपना कर यानी राम ने वन को भी तपोवन के समान दुख देने वाला बना दिया। भाव है कि राम ने सहर्ष जो राज सिंहासन का त्याग कर दिया था और उनके इस अपूर्व त्याग के कारण जो अयोध्या वासियों को बहुत अधिक प्रभावित किया था। इस प्रकार अपने त्याग के द्वारा राम ने अयोध्या वासियों को या जो अयोध्या वासी थे उनका हृदय जीत लिया था। तो भरत ने राम के प्रेम के कारण राजभवन में रहकर भी जो वन का व्रत ले लिया था, यानी वन की तरह वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अर्थात वे राजभवन में रहकर भी वन निवासी योगियों का जो वेश धारण कर या जीवन वह बिताने लगे थे। इस पद में उर्मिला के विरह के वर्णन से पूर्व कवि की जो पृष्ठभूमि रही है और पृष्ठभूमि के रूप में उन घटनाओं का उल्लेख कवि कर रहा है जो उसके विरह के कारण बनी हुई है। ठीक है, इन पंक्तियों में विरोधाभास और यमक अलंकार है। आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, वन उर्मिला बधू ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी, अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलील से समस्त धो डाला। अब इसमें स्वामी यानी स्वामी सहित का अर्थ यहाँ होता है पति के साथ, नंदन यानी स्वर्ग का उपवन, सघन गहन यानी भारी और भयानक, कानन यानी वन, हितार्थ यानी भलाई के लिए, अतुल्य यानी अद्वितीय, कुल बाला ने यानी उर्मिला ने, अश्रु सलील यानी आंसू
रूपी जल। सीता ने अपने पति के साथ भारी और भयानक वन को भी स्वर्ग के उपवन के समान सुखदायी माना था और उर्मिला ने उन्हीं की भलाई के लिए अपने उपवन को भी वन बना लिया था। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि सीता तो अपने पति के साथ वन में चली गई थी, इसलिए उन्हें पति का साथ तो मिला, यानी साथ होने के कारण वह वन में भी वह सुख प्राप्त कर रही थी। और सीता और राम की भलाई के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण को उनके साथ भेजकर अपने सुख को भी विरह के कारण दुख में बदल दिया था। इसमें कवि सीता की अपेक्षा उर्मिला के चरित्र की महत्ता का वर्णन यहाँ कर रहे हैं और उर्मिला के चरित्र के जो महत्व को वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अपने अद्वितीय कुल में जो काला कलंक प्रकट हुआ था, अर्थात कैकेयी की स्वार्थपरता के कारण रघुवंश को जो कलंक लगा था, वह उर्मिला ने सारा की सारा अपने आंसू रूपी जल से धो दिया था। कहने का भाव यह है कि कैकेयी ने अपनी स्वार्थ साधना के लिए निर्दोष राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजकर रघुकुल पर जो कलंक लगा दिया था, उसी कलंक को उर्मिला ने अपने अपूर्व त्याग से मिटा दिया था। इन पंक्तियों में रूपक और श्लेष अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्ति है वह इस तरह है। भूल अवधि सूद प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौक बोल कर जाओ। अवधि यानी सूद लौट कर आने की जो अवधि की सुधी, यहाँ ये शब्द प्रयोग हुआ है। कवि उर्मिला की विरह दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब कभी वह लक्ष्मण के 14 वर्ष पश्चात लौटने की अवधि की सुधी को भूल जाती थी तो मिलनातुर होकर प्रिय के आने की प्रार्थना करने लगती थी, किंतु जब कभी वह सोती हुई होती थी तो भी अवधि सुधी आने पर चौंक कर उठ बैठती थी और चिल्ला उठती थी कि तुम वापस ही चले जाओ। भाव यह है कि उर्मिला अपनी मर्यादा का सदैव ध्यान रखती थी। उसकी इच्छा थी कि चाहे उसे कितना ही दुख क्यों न सहना पड़े, पर उसकी मर्यादा अकलंकित बनी रहे। यदि उसमें मानव सुलभ दुर्बलता आ भी जाती और वह प्रियतम से मिलने के लिए अत्यंत आतुर हो उठती थी, तो भी वह दूसरे ही क्षण वह अपनी दुर्बलता पर नियंत्रण कर लेती थी और अपने प्रियतम से चौंक कर कह उठती कि वह वापस लौट जाए, क्योंकि अवधि की समाप्ति से पूर्व उसका आना कुल की मर्यादा को लांछित कर देगा। इसलिए वह स्वप्न में भी नहीं चाहती थी कि उसका प्रियतम कुल की मर्यादा को कुचल कर उसके पास आए। इसमें कवि ने विरहनी उर्मिला की जो उद्वेग दशा का वर्णन किया हुआ है और इन पंक्तियों में स्वभावोक्ति अलंकार है। आगे की पंक्तियाँ इस तरह है। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। अब इसमें मानस मंदिर यानी हृदय रूपी मंदिर, प्रतिमा यानी मूर्ति, थाप यानी स्थापित करके, भोग यानी सांसारिक सुख, योग यानी योग साधना, विषयमक वियोग यानी भारी विरह। अब इसमें कवि कहना चाहते हैं कि वह सती उर्मिला अपने हृदय रूपी मंदिर में अपने प्रियतम लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित करके और स्वयं आरती बनकर उस विरह में जलती सी रहती थी। भाव यह है कि उर्मिला अहर्निश अपने प्रियतम की याद में डूबी रहती थी और उसके विरह में अत्यंत दुखी होती रहती थी। और अपने प्रियतम के प्रति उर्मिला की तन्मयता का वर्णन कवि ने इसमें किया हुआ है। विरह के कारण वह सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को भूल गई थी, अर्थात वह सांसारिक सुखों से एकदम उदासीन हो गई थी। उसकी आंखों में सदैव उसके प्रिय की मूर्ति बसी रहती थी। इस कारण उसका भारी विरह उसके लिए योग साधना से भी बढ़ गया था। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार योग के द्वारा योगी चित्तवृत्तियों को सांसारिक विषयों से हटाकर अपने आराध्य में तन्मय हो जाता है, ठीक उसी प्रकार विरहनी उर्मिला के विरह ने उसे सांसारिक सुखों से हटाकर उसके प्रिय में तल्लीन कर दिया था। इस प्रकार उसका विरह योग से भी अधिक बढ़कर सिद्ध हुआ था।
ठीक है। अब इसमें जो अलंकार है, यमक है अलंकार, व्यतिरिक्त अलंकार है और छः का अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आगे के जो साकेत के नवम सर्ग की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।